गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा 13वां अध्याय। हमारा 13वां अध्याय है उठो धरा के अमर सपूतो। उठो धरा के अमर सपूतो। इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखी गई यह बहुत ही सुंदर एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत का अर्थ होता है प्रेरणा देने वाली। इस गीत को लेखक ने उस समय लिखा था जब हमें आज़ादी मिली थी। आज़ादी के उपरांत सबके अंदर एक नया जोश, नई उमंग पैदा हो रही थी। उसी समय लेखक ने लोगों को जगाते हुए यह कविता लिखी थी। इस कविता में देश के सपूतों को नव निर्माण करने के लिए कवि ने प्रेरित किया है। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि के पुत्रों, उठो और अपने देश को प्रगति के विकास के मार्ग पर ले जाओ और फिर से एक नए भारत का निर्माण करो। बहुत ही मुश्किलों के बाद हमें यह आज़ादी मिली है और इस आज़ादी के मस्ती में खोकर तुम इसे गंवा मत देना। इस सुंदर समय को, इसका सदुपयोग करो और इस शक्ति को लेकर, नए उत्साह को लेकर एक नए रूप से फिर से देश का निर्माण करो। आइए देखते हैं कविता। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नौ स्फूर्ति, नौ प्राण भरो। कवि कहते हैं कि तुम उठो, हे मेरी धरती के अमर पुत्रों, उठो और जन जन के जीवन में, यानी प्रत्येक व्यक्ति के सोए हुए जीवन में स्फूर्ति मीन्स होता है उत्साह या उमंग। एक नए उत्साह को भर करके उनके अंदर एक नई चेतना, नया प्राण भर दो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आज़ादी की जो नई सुबह है वो एक नई किरण लेकर के हमारे लिए आई है, जिसका नया आज़ादी का नया प्रयास, नई किरण, नया ज्योति चारों ओर फैला हुआ है। हमारे अंदर आज़ादी का नया उत्साह है, नया नया जोश भरा है और इस उत्साह और जोश में हमारे अंदर नई आशाएं भी जगी हैं। युगों से गुलामी को झेलते झेलते जिन चेहरों की मुस्कान कहीं खो गई है, उन होठों पर फिर से नई मुस्कान लाओ। हे मेरी मातृभूमि के वीर सपूतों, अपने देश का फिर से नया निर्माण करो। ठीक है, अगला पैराग्राफ। डाल डाल पर बैठ बिहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नौ युग की नूतन वीणा में नया राग नौ गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। आज़ादी की इस नई सुबह में सभी लोग प्रसन्न हैं। चारों ओर खुशहाली छाई हुई है, सभी का मन मस्ती में झूम रहा है और इस मस्ती में, आज़ादी की नई सुबह में पक्षी जो हैं वो भी डालों पर बैठे हुए नए नए स्वरों में गा रहे हैं, जैसे उन्हें नया कंठ मिल गया है। बाग में चारों ओर भौरों का गूंजना सुनाई दे रहा है। चारों ओर भौरे जो हैं मस्ती में गुनगुना रहे हैं और इधर उधर मंडरा रहे हैं, यानी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, फूल फूल पर मंडरा रहे हैं, नए नए गाने गा रहे हैं। हे मेरी धरती के अमर पुत्रों, आज़ादी के बाद इस देश में एक नए युग की शुरुआत हुई है। इस नए युग रूपी वीणा में तुम नया राग और नई गीत भरकर एक नया शुरुआत करो। हे मेरी मातृभूमि के वीरों, एक नई शुरुआत करो। आगे कवि कहते हैं, कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जग उद्यान, उद्यान मीन्स होता है बगीचा, ठीक है, और पुनः मीन्स फिर से। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं
कि आज भारत रूपी उद्यान की यानी भारत को एक बगीचे फुलवारी की तरह देखते हैं। और कवि कह रहे हैं कि आज इस भारत रूपी बगीचे की हर कली जो है खिल रही है और सारे फूल मुस्कुरा रहे हैं। आज़ादी के सूर्य ने धरती को इस प्रकार प्रकाशित किया है कि ऐसा लगता है कि धरती माता का शरीर सुनहला हो गया है। धरती आज सुनहली हो गई है। हे वीर पुत्रों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से, मंगल यानी कल्याणकारी शुभकारी वाणी से इस जग रूपी बगिया को, उद्यान को, जग रूपी उद्यान को, फुलवारी को गुंजित करना है। ठीक है, अपनी मंगलकारी वाणियों से इस संसार रूपी बगिया को गुंजायमान करो। हे मेरी मातृभूमि के वीर सपूतों, उठो और फिर से एक नए भारत का निर्माण करो। लास्ट पैराग्राफ। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि कहते हैं सरस्वती का पावन मंदिर। सरस्वती क्या है? ज्ञान की देवी हैं, जहाँ ज्ञान की आराधना की जाती है। जैसे विद्यालय को सरस्वती का मंदिर कहते हैं, क्योंकि वहाँ ज्ञान की पूजा होती है, ज्ञान की सरस्वती माता की पूजा होती है। तो हमारी यह भारत भूमि जो है, यह पूरी सरस्वती माता के मंदिर के समान है। यानी पूरे भारत के कण कण में ज्ञान फैला हुआ है। यहाँ की इस मातृभूमि की जो कल्याणकारी विद्याएं हैं, वही तुम्हारी असली संपत्ति है। ये धन दौलत सोने चांदी ये संपत्ति नहीं होते। चोर इन्हें चुरा सकता है, हमेशा इनके खोने का भय बना रहता है। लेकिन ज्ञान जो है उसे न तो कोई चुरा सकता है, न कोई हमसे छीन सकता है। वही असली संपत्ति है। तुम में से हर एक बालक यानी भारत का हर एक युवा, हर एक नागरिक इस ज्ञान का रक्षक है। ठीक है, इस ज्ञान का रक्षक है और पुजारी है। तुम्हें यहाँ अपने ज्ञान के 100-100 दीपक जलाने हैं। यानी तुम्हारी मातृभूमि में जो ज्ञान फैला है उसके दीप जलाओ, चारों ओर 100-100 दीप जलाओ और इस दीप को जलाकर अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करो। एक नए युग का निर्माण करो। ज्ञान के 100-100 दीपक जलाकर अज्ञानता को नष्ट कर एक नए ज्ञान का प्रसार करो। अपनी मातृभूमि को उजागर करो और एक नए युग की शुरुआत करो। हे मेरी अमर मातृभूमि के वीर अमर सपूतों, उठो, जागो और फिर से एक नए भारत का निर्माण करो। इस प्रकार हमारा यह प्रेरणा गीत समाप्त हुआ। बहुत ही सुंदर है और आशा करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा।